यहाँ पे कोई हैक नहीं हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो सकती है, नो पॉसिबिलिटी ऑफ ईव्स ड्रॉपिंग. सो इंडिया हैज अचीव्ड क्वांटम कंप्यूटिंग में, क्वांटम कम्युनिकेशन में वी रिलाई ऑन समथिंग कॉल्ड एज क्यूबिट. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल वर्स में. आज हमारी चर्चा होने वाली है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए एक टॉपिक के बारे में. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वांटम टेक्नोलॉजी. क्वांटम टेक्नोलॉजी में भी वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड कम्युनिकेशन. ये चर्चा हो क्यों रही है? क्योंकि रिसेंटली आप देख सकते हो आईआईटी दिल्ली एंड डीआरडीओ हैव डेमोन्स्ट्रेटेड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड कम्युनिकेशन विच इज द मोस्ट सिक्योर कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड. यहां पे कोई हैक नहीं हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो सकती है, नो पॉसिबिलिटी ऑफ ईव्स ड्रॉपिंग. सो इंडिया हैज अचीव्ड quantum key based distribution communication over a distance of 1 kilometer. Scientists from IIT Delhi and DRDO recently demonstrated key advance in quantum cyber security, which stands to revolutionize how we communicate. यहाँ पे IIT Delhi और DRDO ने demonstrate किया quantum key distribution communication को over a free space of 1 kilometer. So we have reached 1 kilometer free space communication. इससे पहले 2 years back, ISRO had achieved similar kind of development using QKD technique only of about 300 meters. अभी हम लोगों ने 1 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर इसको अचीव कर लिया है. बहुत बड़ी खबर है ये. इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम लोग समझेंगे ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के बारे में समझेंगे, इन जनरल क्वांटम कम्युनिकेशन ये सिक्योर क्यों है इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसकी क्या एप्लीकेशंस हो सकती है, आगे चल के हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस आएंगी, और साथ ही साथ वेयर डू वी स्टैंड व्हेन वी कंपेयर आवरसेल्व्स विथ द बिग पावर्स इन द वर्ल्ड. ये भी हम लोग चर्चा करेंगे एट द एंड ऑफ द डिस्कशन. दिस टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर मेंस 2025. जो भी तैयारी कर रहे हैं मेंस की, प्लीज प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. यू कैन एक्सपेक्ट अ पोटेंशियल क्वेश्चन ऑन क्वांटम कम्युनिकेशन. क्यों? क्योंकि हमारा ऑलरेडी नेशनल क्वांटम मिशन भी है जिसको हम लोग रन कर रहे हैं अलग अलग थीम्स में, उसमें एक सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन भी है. सो लेट्स डेल्व डीपर इनटू अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली इज दिस. अब जब भी हम लोग क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं, अलग अलग थीम्स हम लोग कहते हैं. क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम मेजरमेंट्स, बहुत सारे थीम्स. लेकिन एवरीवेयर यू फाइंड दैट इट बेसिकली रिलाइज ऑन क्वांटम मैकेनिक्स. अब क्वांटम मैकेनिक्स से फिर हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं, वी डू नॉट गो थ्रू द क्लासिकल कंप्यूटिंग रूट. क्लासिकल कंप्यूटिंग रूट में हम लोग बाइनरी 0 और 1, जिसको हम लोग बिट कहते हैं, क्लासिकल बिट जो कहते हैं ना, उसका वैल्यू आइदर 0 होगा या फिर 1 होगा. द क्लासिकल बिट वैल्यू वुड बी आइदर 0 और 1. दिस इज योर क्लासिकल वे ऑफ कंप्यूटिंग. लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में, क्वांटम कम्युनिकेशन में वी रिलाई ऑन समथिंग कॉल्ड एज क्यूबिट, क्वांटम बिट जिसको हम लोग कहते हैं क्यूबिट. इनफैक्ट आजकल जो हम लोग फ्यूचर ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, साइंटिस्ट आर आल्सो रिसर्चिंग ऑन समथिंग कॉल्ड एज क्यूट्रिट. ऑलराइट, सो क्यूट्रिट इट विल हैव 3 वैल्यूज. राइट नाउ आई जस्ट स्टिक टू क्यूबिट इटसेल्फ. क्यूबिट क्या होता है? एक फिजिकल एंटिटी है, एक फिजिकल एंटिटी है जिसकी वैल्यू 0 और 1 में कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट हो सकती है. और अल्टीमेटली जब ये लॉजिक से गुजरेगा, जब ये एल्गोरिथम से गुजरेगा, इट इज गोइंग टू फॉल डाउन टू आइदर 0 और 1. क्योंकि जब भी लॉजिक से गुजरेगा तो क्यूबिट विल कोलैप्स टू आइदर 0 और 1, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली कैलकुलेशन तो करनी है. लेकिन क्लासिकल कंप्यूटिंग के मुकाबले में जब हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो क्यूबिट की क्षमता क्या होती है कि क्यूबिट से हम लोग पैरेलल अरिथमेटिक ऑपरेशंस रन कर सकते हैं. एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लीकेशन पर क्यूबिट हम लोग अचीव कर सकते हैं. और क्यूबिट क्या होता है? फिजिकल एंटिटी, जैसे कि इट कैन बी अ फोटोन. राइट, इट कैन बी अ फोटोन, पोलराइज फोटोन हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ट्रैप्ड आयन हो सकता है. बहुत सारे क्यूबिट्स हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं. सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स भी हो सकते हैं, फिर टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स भी हो सकते हैं. सो दिस एंटायर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन क्यूबिट्स एंड क्यूबिट बेस्ड एल्गोरिथम. अब हम लोगों ने अचीव क्या किया? आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ ने अचीव क्या किया? क्वांटम कम्युनिकेशन को अचीव किया. अब क्वांटम कम्युनिकेशन में सबसे पहले हमें समझना है कि ये इतना सिक्योर कैसे है. उसको समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड क्वांटम एनक्रिप्शन. अब एनक्रिप्शन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनक्रिप्शन? यू एनक्रिप्ट समथिंग, उसकी वैल्यू को आप सेफगार्ड करें. जैसे एनक्रिप्शन का सिंपलेस्ट एग्जांपल होगा पासवर्ड. अब समझ लीजिए, मुझे राहुल सर को किसी को मैसेज भेजना है. जब भी वो मैसेज भेजेंगे उसके साथ एक पासवर्ड भेजेंगे. सो अगर उनके पास वो पासवर्ड है तभी उस इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं. दैट मीन्स
द इंफॉर्मेशन इज एनक्रिप्टेड, द ओनली पर्सन, द सोर्स एंड द रेसिपिएंट, उन दोनों के पास अगर वो एनक्रिप्टेड की है तो अचीव कर सकते हैं। कुछ इसी तरह का आइडिया है क्वांटम एनक्रिप्शन में। हम लोग क्वांटम एनक्रिप्शन या फिर क्वांटम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, हम लोग जब इंफॉर्मेशन भेजेंगे उस इंफॉर्मेशन को हम लोग एनक्रिप्ट करेंगे या फिर उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हमें एक एनक्रिप्टेड की जरूरत पड़ेगी। वो जो एनक्रिप्टेड की होगी दैट वुड बी बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स प्रिंसिपल्स। अब क्वांटम कंप्यूटिंग में, क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स इस्तेमाल करते हैं। सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, ये अजम्पशन है कि क्यूबिट, वन क्यूबिट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वन क्यूबिट कैन हैव मल्टीपल डिफरेंट स्टेट्स। एंटेंगलमेंट, 2 क्यूबिट्स अगर उनकी वैल्यू एंटेंगल की जाए तो कितने भी दूर हो वो, नो मैटर हाउ फार दे आर, देयर वैल्यूज आर ऑलवेज एंटेंगल। अगर आपने मेरा क्वांटम कंप्यूटिंग का क्लास किया है तो आई एम क्वाइट श्योर यू रिमेंबर द एग्जांपल्स ऑफ द मेज, यू रिमेंबर द एग्जांपल ऑफ द केक टू अंडरस्टैंड एंटेंगलमेंट। इसके अलावा क्वांटम इंटरफेरेंस भी इस्तेमाल किया जाता है। क्वांटम इंटरफेरेंस में इट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, जहां पे answers to questions which allow qubits to compute complicated vectorization and optimization problems, यानी कि इंटरफेरेंस की वजह से हम लोग आंसर की प्रोबेबिलिटी एक्सपोनेंशियली रेज कर सकते हैं। अब यहां पे क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में, क्वांटम एनक्रिप्शन में हम लोग जनरली क्वांटम एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करते हैं एंड ऑफ कोर्स देयर इज आल्सो नो क्लोनिंग थ्योरम। नो क्लोनिंग थ्योरम का मतलब क्या है, 2 जो क्यूबिट है वो एब्सोल्युटली सेम हो नहीं सकते। नो क्लोनिंग थ्योरम मींस 2 क्यूबिट्स कैन नॉट बी एब्सोल्युटली सेम। इसका मतलब है 2 डिफरेंट क्यूबिट्स व्हेन दे आर एंटेंगल्ड, यू नो दैट द वैल्यू ऑफ वन क्यूबिट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ अदर एंड वाइस वर्सा। अभी फिलहाल जो IIT और DRDO ने अचीव किया है, दे हैव अचीव्ड दिस एनक्रिप्शन थ्रू E91 प्रोटोकॉल। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग प्रोटोकॉल्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि BB84, ऑल्दो थोड़ा टेक्निकल है, अगर आपको नहीं चाहिए तो यू कैन अवॉइड दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो, बट इफ यू हैव इट्स गुड फॉर यू। BB84 में हम लोग क्यूबिट्स को ट्रांसमिट करते हैं बाय एनकोडिंग देम इन डिफरेंट बेसिस, जैसे कि रेक्टिलिनियर बेस में या फिर डायगोनल बेसिस में हम लोग 2 क्यूबिट्स को भेज सकते हैं, या फिर E91 में 2 क्यूबिट्स को एंटेंगल कर देंगे। जैसे कि टिपिकली फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स उनके कोरिलेटेड पोलराइज स्टेट जो है उनको हम लोग एंटेंगल कर देंगे। SAR G04, इस प्रोटोकॉल में हम लोग डिकॉय स्टेट्स इंट्रोड्यूस करते हैं। QKD में अगर कोई ईव्सड्रॉपिंग करने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई इंफॉर्मेशन देखने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग डिकॉय स्टेट्स भेजेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कोई इंफॉर्मेशन सीक कर रहा है, कोई ईव्सड्रॉपिंग करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा वी हैव CVQKD ऑल्सो विच इज रिलेटिवली न्यू, जहां पे हम लोग कंटिन्यूअस वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। इट मे बी क्वाड्रेचर एम्पलीफिकेशन फॉर की डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी फिलहाल वी यूज E91, जहां पे हम लोगों ने फोटॉन्स को एंटेंगल कर दिया। अब एंटेंगलमेंट का प्रिंसिपल जब भी मैं एक्सप्लेन करता हूं तो आई हैव एक्सप्लेन दिस इन क्लास ऑल्सो थ्रू द केक एनालॉजी। जैसे अभी समझ लीजिए 2 व्यक्ति हैं, देयर इज राहुल सर एंड देयर इज मिस्टर एक्स, राइट। अगर समझ लीजिए इंफॉर्मेशन को एंटेंगल करना है, मैं एग्जांपल क्या देता हूँ, समझ लीजिए आई हैव बॉट 2 केक्स। मैं बेकरी में चला गया, 2 केक मैंने खरीदे। एक बॉक्स के अंदर चॉकलेट केक है, दूसरे बॉक्स के अंदर रेड वेलवेट केक है। लेकिन जो बेकरी वाले बंदे ने उन दोनों बॉक्सेस को एक ही तरह के बॉक्स में एक ही तरह का पैकिंग करके दिया है, बिना कोई नाम लिखे हुए। तो मेरे हाथ में 2 बॉक्सेस हैं, एक में चॉकलेट केक है, एक में रेड वेलवेट केक है, और मैं उसमें से एक मिस्टर एक्स को दे रहा हूं। अब बोथ दीज बॉक्सेस आर एंटेंगल्ड, क्योंकि अगर मुझे एक की वैल्यू पता चलेगी तो दूसरे वैल्यू की मैं डिसाइफर कर सकता हूं। सिंपलेस्ट एग्जांपल में एंटेंगलमेंट, जैसे to explain the concept of entanglement, I use this example. We have used here also photon entanglement, जिसके बेसिस के ऊपर हम लोगों ने QKD शेयर किया। अब किया क्या था, जैसे मैं समझा देता हूँ। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, जैसे समझ लो A और B, एलिस एंड बॉब, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पे पर्सन 1 है और यहाँ पे पर्सन 2 है, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। दिस इज व्हाट वी हैव अचीव्ड। और सबसे पहले ध्यान रखना है, जो मेरा मैसेज है वो मैसेज तो क्लासिकल चैनल पे ही है। इसका मतलब क्या है, द मैसेज इज इन बाइनरी ओनली। ऐसा नहीं है कि मैंने मैसेज भी क्यूबिट के थ्रू भेजा है, मैंने मैसेज क्यूबिट के थ्रू नहीं भेजा, मैंने मैसेज मेरे क्लासिकल चैनल पे भेजा है, जहां पे मैं 0-1 ही इस्तेमाल करता हूं। लेकिन इस व्यक्ति ने जब इस व्यक्ति को भेजा, उसके साथ में उसने एक क्वांटम चैनल पे एक क्वांटम की शेयर किया। मतलब इनके पास भी वही की है और इनके पास भी वही की है, और ये की केवल इन लोगों के पास ही है। एंड दीज कीज आर एंटेंगल्ड, ये दोनों एंटेंगल्ड है। इसका मतलब क्या है, कोई बीच में आकर
सुन नहीं सकता। तो एंटैंगल्ड फोटॉन सोर्स से क्वांटम चैनल पे हम लोग की डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्लासिकल चैनल पे मैसेज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर क्लासिकल चैनल पे मैसेज पढ़ना है तो क्वांटम की एंटर करनी पड़ेगी, करेक्ट क्वांटम की एंटर करोगे तभी वो मैसेज आप पढ़ पाओगे। दैट वे वी एंश्योर दैट देयर इज एब्सोल्युटली सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन है बट आई होप दैट थिंग्स आर क्लियर टू यू राइट नाउ। अब आपके दिमाग में सवाल है, सर ठीक है मैं इसके पीछे का प्रिंसिपल तो समझ गया, राइट, आई हैव अंडरस्टूड द प्रिंसिपल वेयर आई कम्युनिकेट थ्रू अ कॉमन चैनल, दैट मीन्स थ्रू माई नॉर्मल बाइनरी चैनल। मैसेज तो नॉर्मल चैनल से भेजा है, लेकिन क्वांटम की हम लोगों ने क्वांटम चैनल पे भेजा है, यानी कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। दोनों जब की एंटर करेंगे तभी मैसेज वो पढ़ सकते, दैट वे इट इज सिक्योर। अगर कोई भी ईव्स ड्रॉपिंग करने की कोशिश करेगा, समझ लीजिए इस मैसेज को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, if anybody is trying to read message on this classical channel, new quantum key will be generated, again that key will be entangled। इसका मतलब क्या है, only the recipient can read it, quantum key के थ्रू ही उसको ओपन किया जा सकता है। that way it is extremely secure। और हम लोग जब एंटैंगल करते हैं, अब किसी के दिमाग में एक और सवाल भी आ सकता है कि सर अगर किसी का क्वांटम कंप्यूटर तो उसको डिसाइफर कर सकते हैं क्या? नहीं, इवन थ्रू क्वांटम कंप्यूटर भी इसको डिसाइफर हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग अलग अलग प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल करते हैं क्रिप्टोग्राफी के। क्लियर? अब सवाल उठता है सर व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस। देखिए मुझे ये तो समझाने का जरूरत नहीं है कि अगर सिक्योर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है तो हमारा डेटा हमारा होगा, वी विल हैव कंप्लीट डेटा सोवरेनिटी। हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा पूरा जो क्वांटम सिक्योर नेटवर्क हम लोग बना सकते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा सर क्या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? आई डोंट थिंक राइट नाउ इट इज रिक्वायर्ड फॉर कॉमन पीपल, राइट। लेकिन जहां पे भी हमें सिक्योर कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, समझ लीजिए मिलिट्री वालों के लिए, राइट, वी नीड इट फॉर मिलिट्री, वी नीड फॉर सम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, या फिर हम लोग स्पेसिफिक क्वांटम चैनल डेवलप कर सकते हैं, क्वांटम चैनल्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, आर्म फोर्सेस के हेडक्वार्टर, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, एकदम सिक्योर मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए जहां पे किसी के पास कोई ईव्सड्रॉपिंग का मौका नहीं रहेगा, इंफॉर्मेशन लीक का पॉसिबिलिटी नहीं रहेगा। इसके अलावा हमारी खुद की टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी होगी। देखिए हमारा ऑलरेडी नेशनल क्वांटम मिशन चल रहा है जिसके अंदर धीरे धीरे हम लोग डेवलपमेंट ला रहे हैं, आत्मनिर्भर बनेंगे हम लोग क्वांटम टेक पे। इसका मतलब क्या है, हम लोग फॉरेन एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज पे रिलाई नहीं करेंगे। सो वी विल बिकम इंडिजिनस, विल बिकम स्वदेशी। इसके अलावा सिक्योर कम्युनिकेशन होगा ना सिर्फ समझ लीजिए मिलिट्री के लिए, इट मे बी फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इट मे बी योर हेल्थ केयर डेटा, इट मे बी योर सेंसिटिव डेटा लाइक आधार या फिर पैन कार्ड का डेटा, इस तरह की चीजें सिक्योर कम्युनिकेशन रख सकते हैं। आत्मनिर्भर बनेंगे हम लोग हमारी डीप टेक्नोलॉजी में, जैसे कि क्वांटम ऑप्टिक्स हो गया, फोटोनिक्स हो गया, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी होगी, इसमें आगे चल के हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, विल बिकम सेल्फ सफिशिएंट। बट सर क्या यह इतना आसान होगा? चैलेंजेस आर गैलोर, देयर आर मेनी चैलेंजेस। सबसे बड़ा चैलेंज है स्केलिंग अप। थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा कि हम लोग कहां स्टैंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर कंट्रीज। स्केलिंग अप का मतलब क्या है? अभी 2 साल पहले वी रीच 300 मीटर्स, नाउ 1 किलोमीटर के आसपास। सो मूविंग अप इट विल बी वेरी वेरी टफ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मूव अप करने के लिए मुझे क्वांटम सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ेगी, क्वांटम इंटरफेरेंस जो होता है, क्वांटम नॉइज जो होता है उसको भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा, एरर है तो एरर करेक्शन करना पड़ेगा, साथ ही साथ मुझे स्टैंडर्डाइजेशन लाने पड़ेंगे। अभी फिलहाल स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन के कोई स्टैंडर्ड्स नहीं बने हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आई नीड दैट स्टैंडर्डाइजेशन एंड देयर विल बी हाई कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस क्वांटम कम्युनिकेशन फॉर श्योर। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, हमारी सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट अभी तक नहीं है। इंडिया डज नॉट हैव अ क्वांटम सैटेलाइट येट, कि क्वांटम सैटेलाइट से हम लोग क्वांटम इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्री स्पेस पे क्वांटम चैनल बना सके, ऐसा अभी तक हमारे पास क्षमता नहीं हुआ है। इसके अलावा क्वांटम इकोसिस्टम हमारे देश में कहीं ना कहीं मिसिंग है। अगर हम लोग बड़े देशों की बात करें, जैसे यूएसए हो गया, चाइना हो गया, वहां पे प्राइवेट सेक्टर या फिर प्राइवेट कंपनीज भी इन्वॉल्व हो गई है इन टर्म्स ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। इंडिया में अभी तक वो नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पे लो स्टार्टअप पार्टिसिपेशन है, अभी भी बहुत नेसेंट इंडस्ट्री है। लार्जली ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग, ज़्यादा से ज़्यादा R&D सरकार की तरफ से है। मेटी इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ नोडल एजेंसी विच इज इन्वॉल्व। इसका मतलब क्या है, अभी भी हम लोग फॉरेन इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत रिलाई करते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ आर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास मिसिंग रहेगा। वी नीड मोर ट्रेन्ड क्वांटम फिजिसिस्ट एंड क्वांटम इंजीनियर्स। इसका मतलब क्या है, क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम एजुकेशन को हमें पुश करने की
ज़रूरत है। देर आर चैलेंजेस फॉर श्योर, इन चैलेंजेस को हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है सर वेयर डू वी स्टैंड, जैसे आपने बताया हम लोगों ने 1 किलोमीटर फ्री स्पेस में क्वांटम सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन किया है, नो पॉसिबिलिटी ऑफ हैक, नो पॉसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन लीक, नो पॉसिबिलिटी ऑफ ईव्सड्रॉपिंग। लेकिन वेयर डू वी स्टैंड, वी आर वे बिहाइंड व्हेन वी कंपेयर टू बिगर कंट्रीज। सबसे पहले चाइना की अगर बात करें, चाइना ने 2016 में ही 2016 में ही उन्होंने अपना क्वांटम सैटेलाइट मीसियस इसको लॉन्च किया था। इनफैक्ट अगर हम लोग चाइना की बात करें, उनका खुद का एक क्वांटम सैटेलाइट है, उनका खुद का क्वांटम चैनल जहां पे कम्युनिकेशन उन्होंने किया है, इट इज अबाउ 1000 किलोमीटर्स। अगर आप रिसेंट रिपोर्ट्स पढ़े, दे हैव इवन क्रॉस्ड मोर देन 2000 किलोमीटर्स सिक्योर कम्युनिकेशन। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो यूएस में ना सिर्फ सरकार की तरफ से इनिशिएटिव है, प्राइवेट कंपनीज भी है, जैसे यूएसए की क्वांटम एक्सचेंज जो एक यूनिट है, उन्होंने खुद 1000 किलोमीटर्स का फाइबर ऑप्टिक ले किया हुआ है, जहां पे सिक्योर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड कम्युनिकेशन हो सकता है बिटवीन बॉस्टन एंड वॉशिंगटन डीसी। इसके अलावा अगर हम लोग खुद को कंपेयर करें दूसरे देशों के साथ, मैंने आपको बताया ऑलरेडी हमारा नेशनल क्वांटम मिशन है 2023 में हम लोगों ने लॉन्च किया था, 6000 करोड़ रुपए की हम लोगों ने फंडिंग दी हुई है विथ टारगेट्स। हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग हमारी कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं अगले 8 सालों में, दैट मीन्स बाय 2030-31 वी आर एमिंग टू क्रिएट अ क्वांटम कंप्यूटर विथ 50 to 1000 फिजिकल क्यूबिट्स इन द नेक्स्ट 8 years। IBM के पास ऑलरेडी 1000 क्यूबिट से भी ज़्यादा वाला क्वांटम कंप्यूटर है, उनके क्वांटम प्रोसेसर्स बने हुए हैं। हम लोग अगले 8 सालों में वी वांट टू अचीव सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन विद अ रेंज ऑफ 2000 किलोमीटर्स, वेयर एज चाइना अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू न्यूज रिपोर्ट्स इट हैज रीच्ड, बीजिंग से शंघाई तक उन्होंने सिक्योर ऑप्टिक फाइबर्स ले किए हुए हैं। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड कम्युनिकेशन भी यहाँ पे हो सकती है, सिक्योर कम्युनिकेशन हो सकती है। इसके अलावा फंडिंग के हिसाब में भी अगर हम लोग देखें, इंडिया में मैंने आपको बताया हमारा जो नेशनल क्वांटम मिशन है 6000 करोड़ 6003 करोड़ रुपए इसकी राशि है, इसकी जो फंडिंग है फॉर द नेक्स्ट 8 years वी आर ट्राइंग टू अचीव दिस। बट अगर हम लोग कंपेयर करें खुद को इन कंट्रीज के साथ, जैसे चाइना की बात करें, चाइना उनका जो 13 5-year प्लान चल रहा है, उस 13 5-year प्लान में क्वांटम मेगा प्रोजेक्ट को उन्होंने अप्रूव किया है, जिसकी फंडिंग है $15 बिलियन के आसपास। 5 years का प्रोग्राम है, ऑफकोर्स $15 बिलियन फॉर द नेक्स्ट 5 years फॉर द 13 5-year प्लान। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो नेशनल क्वांटम इनिशिएटिव एक्ट उन्होंने लाया है, जिसके अंदर ऑलरेडी $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट क्वांटम टेक्नोलॉजीज के ऊपर कर रहे हैं, सिक्योर कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया वहां पे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी इन्वॉल्व है, द प्राइवेट सेक्टर इज मोर एडवांस्ड। इन इंडिया इट इज स्टिल वेरी नेसेंट। सो इन टर्म्स ऑफ दिस क्वांटम रेस वी आर बिहाइंड, वी नीड टू कैच अप एज सून एज पॉसिबल। आई होप आपको इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर से आइडिया आ चुकी है व्हाट इज क्वांटम कम्युनिकेशन, व्हाट इज क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड कम्युनिकेशन। यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन on this. Thank you for watching this video. Do not forget to subscribe to the channel Rahul Verse. Thank you and Jai Hind.